दिल्ली दिल्ली दिल्ली, देखो ये हमारी दिल्ली, यहाँ सफाई कम कचरे के पहाड़ ज्यादा है। देखो ये दिल्ली हमारी है दिल्ली, कचरे की भरी हुई है ये दिल्ली, ये है देखो ये दिल्ली हमारी ये दिल्ली, कचरे की भरी हुई है ये दिल्ली। रश्मि जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका जी, अगर गायकी की बात करें तो ये गायकी का बुखार कब से आया आपको? गायकी का बुखार तो वैसे बचपन से ही था, लेकिन एक्चुअल में उभर के कुछ ही सालों में अभी आया है मेरे साथ। जी, क्योंकि मैंने काफी यंगस्टर को और बच्चों को देखा है गाते हुए भी, जो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश करी, मैंने कहा एक बार चांस मारा जाए। बट ये था कि सारेगामा में मेरा ऑडिशन हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो रुक गया था, बिकॉज थोड़ा घर में मॉम डेड कर गई थी मेरी, तो वो रुक गया था। बट फिर कहीं ना कहीं मुझे ये लगा, लॉकडाउन में ही मुझे एक्चुअल में ख्याल आया कि जो मेरी गायकी है मुझे उसे वापस लाना चाहिए। और एक्चुअल में वो एक संगीत एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर पहुंचाती है, एक भगवान से भी उसका कनेक्शन बैठता ही है, उसके अंदर अच्छे ये विशेषता आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर कोई कोशिश करता है, लेकिन गीतकार नहीं हो सकता, संगीतकार नहीं हो सकता। ये गायकी इतना आसान नहीं है जिस मंच पर, जिस स्टेज पे आप खड़ी हैं। देखिए, अगर मन में एक विश्वास है तो इंसान क्या नहीं कर सकता। गाता तो इंसान नॉर्मल आदमी भी गुनगुनाते ही रहता है, वो भी तो गा ही रहा है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इस चीज की कि जैसे गाता हुआ भी इंसान नहीं बढ़ पाता है, लेकिन अब ये भी है कि अगर गाता हुआ इंसान नहीं बढ़ पा रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सामने वाले को गिरा दें। हमें उसका आत्मनिर्भर और उठाना चाहिए, हमें उसका विश्वास जगाना चाहिए कि नहीं तुम ये कर सकते हो। लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं, आज भी हैं। हम बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों को भी ले लें, अगर वो ऑडिशन पे भी करते हैं तो कई बच्चों की हो जाती है, बेइज्जती भी जाती है, वो बहुत मतलब अपने आप में शर्मसार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको उनके विश्वास को ऊपर नहीं उठाते, उनको और गिरा देते हैं कि मतलब आप नथिंग को आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है। फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें तो घर में कितने भाई बहन हैं आपके, और माता पिताजी का कितना सहयोग? मेरे माता पिताजी का सहयोग बहुत ज्यादा रहा है जी। और मेरे माता पिता जो हैं काफी टाइम पहले डेथ कर चुके थे, और मेरे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं। जी। अगर गायकी की बात करें और कुछ ऐसे गाने जो लगते हैं कि कहीं न कहीं मुश्किल होता है, अगर आओ हुजूर तुमको जो गाने हैं और उसके जो बोल हैं काफी जो है चैलेंजिंग है, तो हाँ, हमारे दर्शकों को बहुत ही खूबसूरत गीत है, आशा जी का गाया हुआ बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत गीत है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको। रश्मि त्रिपाठी जी की बातें सपना चौधरी से मेल खाती है। सपना चौधरी भी काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष के बाद आज कहाँ है, और रश्मि जी और हम सबको सोचने और देखने की जरूरत नहीं है। तो सचमुच में रश्मि जी आपकी बात सही है। तो इन्हीं बातों के सहारे चलते हैं सपना चौधरी के। बिल्कुल बिल्कुल जी। सपना चौधरी जी का एक गाना है तू ठाडा मैं महाड़ी जी। तो गाना मुझे बहुत, अब तक के सारे गानों में मुझे उनका यही एक सॉन्ग थोड़ा बेस्ट लगा है। आई थिंक वो वहाँ एक रागनी हो रही थी जो ये गाना उन्होंने वहाँ गाया था, तो थोड़ा सा गा देती हूँ। मेरी हरियाणवी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जैसी भी होगी अच्छी होगी, सुन लेना। तो तू ठाडा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, तू ठाडा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, भैया की सुमर जा मेरा मार मरोड़ा हो। रश्मि जी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मीडिया से और अच्छे लोग, अच्छे मंच नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक खिलता कमल, एक मुस्कुराता हुआ गुलाब मुरझा गए। मैं यही कहने जाऊंगी कि अगर वो गुलाब मुरझा रहा है तो वो तुम्हें कुछ सीख देने के लिए मुरझा रहा है, तुम्हें आगे वो एक मौका देने के लिए मुरझा रहा है कि तुम मुझे फिर से खिला दो। इंसान को कभी भी अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए, उसकी अपनी खुद की आत्मशक्ति को कभी नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि इंसान का अपना विश्वास ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे, जो लोग अगर ये चीज सिंगिंग करते हैं या वो कुछ भी करते हैं वटेवर, अगर वो उस चीज में अपने आप को हारा हुआ मानते हैं तो हारने के बाद भी जीत है। तो उनको ये सोचना चाहिए अगर वो हार रहे हैं तो हार के आगे ही जीत है।
दुख के आगे ही सुख है। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी उन्हें अपने अगर वो हार रहे हैं तो वो निराश ना हो, वो ये ना सोचे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नथिंग, नहीं, वो आगे करेंगे और फिर बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने विश्वास को बनाए रखो। जी। चलते चलते रश्मि जी, कुछ ऐसा हो जाए कि हम तुम्हें चाहते हैं एक पुराने यादों के झरोखे में। अच्छा, ये बहुत ही ओल्ड गीत है और बहुत ही अच्छा है ये गीत, और ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। कई बार FM रेडियो पे आता तो जरूर सुनती हूँ। और ये गाना लाइक मेरे ख्याल में काफी पुराना है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, ठीक है मैं गा देती हूँ। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो कहते हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन महिला की पसंद महिला यानी श्रेया जी हैं, तो क्यों ना श्रेया जी की कोई एक फेवरेट गाने रश्मि जी से सुना जाए चलते चलते। श्रेया जी का गाना अभी एक नया लॉन्च हुआ है जी। और काफी बेहतरीन अच्छा गाना है, काफी स्लो उसमें है, वो मैं गा देती हूँ। जी, स्वागत। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं, पाँव से मेरे फिसली है ये ज़मीन, आँखें भी थक चुकी है, तुम आओगे नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगी नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। अगर कहते हैं कि किसी को बढ़ने से, किसी के खुशी देने से अगर खुशी मिलती है तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो ऐसा तरुण जी क्यों मानते हैं कि मुझे ऐसे कामों में जो मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊं, मेरे से किसी का भला हो जाए, ये मानसिकता कहाँ से आई? ये देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है जी। मुझे अच्छा लगता है। मैंने ये लड़की है रश्मि त्रिपाठी, मैंने इसका टैलेंट देखा। एक एक्चुअली मैं कहीं पे गया था तो यहाँ पे वो शूट कर रही थी जी। तो मुझे उनकी गायकी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे बात करी। तो उनको मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं खुद लॉन्च करूँ। फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हुई और मैंने उन्हें फिर लॉन्च कराया। जी। तो उनकी गायकी में क्या लग रहा है कि ये कहाँ हैं, श्रेया जी हैं कि आशा जी हैं, अनुराधा जी हैं, कहाँ मतलब हमारी ऐसे किसी को किसी से कंपेयर करना सही नहीं होता जी। वो उनका टैलेंट अपना टैलेंट है, इस लड़की का टैलेंट, इसका जो हुनर है, जो ये दिल से गाती है, वो चीज अलग है। आप इनकी गायकी सुनिए, आपको खुद फील होगा कि हाँ किसी को मैं सुन रहा हूँ। जो दिल को सुकून पहुंचे, ऐसी आवाज सबकी जरूरत होती है। तो मुझे भी आवाज अच्छी लगी तो मैंने उन्हें सपोर्ट करा। तो ऐसे शुभ चिंतकों से हमारे सिद्धांत संग्राम के दर्शक जानना चाहेंगे कि कल रश्मि त्रिपाठी कहाँ नजर आए, आपके दिल की एक आवाज। मैं तो उसे चाहूंगा वो मुझे टीवी पे ही दिखे, बॉलीवुड की सबसे बड़ी सिंगर वही बने। मेरा हमेशा वोट सपोर्ट उसके साथ है जी। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। ये थे तरुण जी जो चाह रहे हैं कि ये दिल्ली में नहीं, ये मुंबई में नजर आए, और मुंबई का मतलब आप समझते हैं ना, बिल्कुल। तो इन सारी शुभकामनाओं के साथ सिद्धांत संग्राम परिवार भी चाहता है कि जल्द, ठीक है हमें पहुंचने में, मिलने में टाइम लगे, जाने में जितना इजी मिल जाती है ना मिले, लेकिन मुंबई में पहुंचे। इन शुभकामनाओं के साथ सिद्धांत संग्राम परिवार। यह बहुत ही कठिन मुद्दा होगा। ये थी रश्मि त्रिपाठी जी गुड़गांव से, जिन्होंने अपनी बात गायकी और खास करके माँ सरस्वती के दिए प्रतिभा को जन जन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको रश्मि त्रिपाठी जी का यह उभरता हुआ, मुंबई की तरफ बढ़ता हुआ एक गायक, जो हमें गौरवपूर्ण इतिहास के साथ हैं कि वो बच्ची हमारी दिल्ली की है। फिर मिलते हैं किसी नए हस्ती, किसी नए मुद्दे, किसी नए सरोकार के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम।